Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 3, continuation of 4th chapter, motion in a plane. Today we are going to solve numerical based on law of parallelogram और parallelogram law of vector addition. So हमारा मोस्टली जो कॉन्सेप्ट होगा उसके ऊपर ही बेस्ड होगा और ये फॉर्मूला आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी लिंक्ड है, तो आप या तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इमेजिन करो या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इमेजिन करो। हम मोस्टली चीजों को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के टर्म में ही समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मेरे पास r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर रेज टू 2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर रेज टू 2 प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन गिवन टू वेक्टर्स। और एक और होता है रिजल्टेंट का डायरेक्शन के लिए, ये मैग्नीट्यूड का हो गया, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, tan बीटा, क्लियर, where beta is the angle between resultant vector and the first vector, correct, equal to, इसको टेक्निकली अगर हमको याद करना तो हमने क्या लिखा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर प्लस डिनोमिनेटर में क्या करना, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ऐसे करके हम याद कर लेंगे, ठीक है। अभी जो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड वेरी लॉजिकल क्वेश्चंस। सो हमने जो लास्ट टाइम किया था वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आज के क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट करके दिए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस, आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, तो लेट्स सी। बट फॉर्मूले जो है हमारे वो कॉमन है, तो उतनी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए हमको। सो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा हुआ है, ये किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस कॉन्सेप्ट को हम ना 12th में कई बार बहुत डायरेक्टली यूज करेंगे और 11th में भी कई बार हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो लेट्स सी कि क्या कॉन्सेप्ट है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, टू इक्वल फोर्सेस। अच्छा, एक और चीज है जो मैं बता देता हूं कि अगर मान लीजिए फोर्सेस होंगे तो क्या होगा, लिखो आप F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा इक्वल टू F। अगर वेलोसिटी होगा तो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2 V1 V2 cos थीटा इक्वल टू V। वैसे ही करके आप क्वांटिटीज को चेंज कर सकते हो, F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा या V2 sin थीटा अपॉन V1 प्लस V2 cos थीटा। सो उसमें कोई इशू नहीं है। तो जो मेंशन कर रहे हैं हम ट्राई करेंगे नोटेशन उन्हीं का ले लेते हैं, है ना, ताकि हमको कोई डिफिकल्टी नहीं हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, टू इक्वल फोर्सेस have their resultant equal to either, two equal forces, दो equal forces है, तो मतलब क्या हो गया कि दो फोर्स है, मतलब जो फर्स्ट फोर्स है वो F1 है, जो सेकेंड फोर्स है वो F2 है, ठीक है। और फिर क्या बोला इन्होंने, इक्वल टू, अच्छा, टू इक्वल फोर्सेस है देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, मतलब जो फर्स्ट फोर्स है F1 है, सेकेंड फोर्स F2 है, उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, F है। मतलब ये दोनों फोर्स में से कोई किसी की भी वैल्यू अगर आप कंपेयर करोगे तो रिजल्टेंट के इक्वल होगा। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन देम, तो उनके बीच में इंक्लिनेशन कितना होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। एक तो ये क्वेश्चन होगा। सेम क्वेश्चन को उन्होंने दूसरे वे से भी पूछा हुआ है, क्या बोला है, टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो अभी दो वेक्टर है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो मतलब फर्स्ट वेक्टर F1 वेक्टर F2 वेक्टर, तो मैंने F1 एंड F2 मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। फिर क्या दिया क्वेश्चन में, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, किसी एक के इक्वल होगा, मतलब दोनों के इक्वल, मतलब किसी को भी लोगे तो उनके इक्वल होगा। फिर क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो। तो क्राइटेरिया क्या होगा ना कि हमको एंगल निकालो, तो पहले तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या होगा, जो फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड है रेज टू 2 प्लस सेकेंड फोर्स का मैग्नीट्यूड रेज टू 2 प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, क्लियर। अब जैसा हमको पता है, क्या पता है हमको कि ये वैल्यूज है ना तीनों इक्वल है, तो सबको F कर दो, तो ये आउटसाइड में F है, इनसाइड सारी वैल्यूज F हो जाएगी। F1 इज ऑल्सो F, F2 इज ऑल्सो F, ये क्या होगा 2F इंटू F इंटू क्या होगा, ये कॉस थीटा हो गया, क्लियर। सो अब क्या होगा, F का वैल्यू विल रिमेन F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर हो गया प्लस F इंटू F क्या होगा, F स्क्वायर हो गया, तो क्या 2F स्क्वायर क्या होगा, ये cos थीटा हो गया। ये तो F स्क्वायर ऐड हो गया 2F स्क्वायर हो गया और ये F इंटू F हो गया 2F स्क्वायर हो गया, ये cos थीटा, क्लियर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर लोगे तो क्या होगा, मैं वो स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूं, लिखना होगा तो आप लिख लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर दे रहा हूं। F स्क्वायर क्या होगा 2F स्क्वायर, करेक्ट, प्लस ये क्या हो गया 2F स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया cos थीटा, क्लियर। अब क्या करना है, therefore F स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करो यहाँ पे 2F स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो क्या होगा 1 प्लस यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे क्या होगा cos थीटा हो गया। अभी क्या कह रहे हैं,
क्या भाई 2f स्क्वायर को आप इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा f स्क्वायर अपॉन 2f स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। 2f स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, f स्क्वायर कैंसिल होगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यहीं पे रहेगा, 1 विल कम दिस साइड ना, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 1/2 मिलेगा। अब कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो अभी फिलहाल के लिए आप याद कर लो, वो बेहतर होगा। कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस 1/2, कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस 1/2, तो अब क्या हो गया, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। हाँ? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट उनके इक्वल होगा, आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो लाइक ना, पहला मेरा वेक्टर P 18 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 18 है, उनके बीच का एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा 18 ही होगा। आई डोंट हैव टू वेस्ट टाइम फॉर दैट वन। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, टू फोर्सेस whose magnitudes are in ratio 3:4, दो फोर्सेस है, यहां पे भी फोर्सेस ही दिया हुआ है, तो ये क्या है, दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड का रेशियो दिया हुआ ना, F1:F2 का वैल्यू क्या है 3:5 है। तो देखो ना, किसी चीज का रेशियो आता होगा तो ये कोई कॉमन मल्टीपल तो होता होगा ना, जैसे कि अगर मेरे पास ना 28/7 है, ठीक है, तो 7 1 जा 7 एंड 4 जा, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोनों 7 का मल्टीपल है, बराबर। तो ये बोल रहे F1 एंड F2 रेशियो है 3:5 के टर्म में, तो इसका मतलब ये हो गया मल्टीपल ऑफ x, ठीक है। सो आप मेंशन करते हो लेट x बी द मल्टीपल, क्लियर, लेट x बी द मल्टीपल, हाँ x मल्टीपल, ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो जो F1 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, एंड जो F2 की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी। तो अभी तक तो इन्होंने रेशियो बताया था, उसके बेसिस पे मैंने इतना कंक्लूजन डिराइव किया। फिर क्या दिया क्वेश्चन में इन्होंने, गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। तो F1 F2 आपका ना फर्स्ट सेकंड वेक्टर है, तो रिजल्टेंट F हो गया, दैट इज व्हाट 35 न्यूटन ले लिया हमने, गॉट इट। अब क्या होगा क्वेश्चन में, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी 60 डिग्री, अगर इनके बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ईच, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। आपको ना ईच फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब F1 क्वेश्चन मार्क है एंड F2 क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो फॉर्मूला, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। रिजल्टेंट फॉर्मूला वाला क्या क्राइटेरिया है, F इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट ऑफ, ये क्या है F1:2 प्लस क्या होगा ये F2:2 प्लस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा ये F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। अब वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, F का वैल्यू क्या 35 है, इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू में लिया है 3x, तो ये क्या होगा 3x⁻²। F2 की वैल्यू क्या लिया हमने, F2 की वैल्यू हमने लिया है 5x⁻², प्लस एक बार 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 3x इंटू 5x इंटू क्या होगा ये cos 60। तो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, 35 विल रिमेन 35, क्लियर। अब क्या होगा अंडर रूट, बराबर 3x का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, x का स्क्वायर होगा 9x², 5 का स्क्वायर होगा 25 और x का स्क्वायर होगा ये x² हो गया, प्लस ये 3 5 का कितना हो गया 15 हो गया, 15 2 का कितना हो गया 30 हो गया, तो ये बात 30x² हो गया इंटू cos 60 की वैल्यू का 1/2, ये कैंसिल का कितना होगा 15 हो जाएगा, करेक्ट। तो अब अगर मैं नोटिस करूं तो क्या मुझे मिल रहा है अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 15 कितना होगा ये 40 हो जाएगा, 25² 15² 15x², 25x² 15x² प्लस 9x², तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 49x² हो गया। तो अब क्या होगा 35 विल रिमेन 35, 49 का रूट इज व्हाट 7, x² का रूट इज व्हाट x, तो x इज व्हाट 35/7, तो कैंसिल का वैल्यू कितना होगा 5 हो गया। अब आपको पता है F1 इज मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड F2 इज 5 टाइम्स ऑफ x, तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो F1 क्या हो गया आपका 3x, दैट इज व्हाट 3 इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा 15 न्यूटन, और F2 की वैल्यू क्या है 5x, F2 हो गया 5x, दैट इज व्हाट 5 इंटू 5, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25 न्यूटन, क्लियर। अगर मान लो इन्होंने क्वेश्चन में रिजल्टेंट पूछा होता, रिजल्टेंट फोर्स एनी हाउ रिजल्टेंट फोर्स पूछा होता,
हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाला होता तो हमको tan बीटा भी निकालना पड़ता, बट यहाँ पे F1 एंड F2 निकालना है तो हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने की कोई जरूरत नहीं। दिस क्वेश्चन इज वेरी लॉजिकल, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। सो क्वेश्चन में क्या कह रही है, टू फोर्सेस इक्वल टू P एंड 2P न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल। दो फोर्सेस है P एंड 2P न्यूटन। सो अब जैसे ना कि अभी ये पार्टिकल है, इस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक ये फोर्स होगा एक ये फोर्स होगा, उनके बीच का एंगल क्या है, दैट वी डोंट नो राइट नाउ। तो मान लो ये जो ये है उसका मैंने मैग्नीट्यूड P ले लिया, ठीक है, और जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मैंने क्या ले लिया, 2P ले लिया। क्लियर। फिर क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, इफ द फर्स्ट बी डबल्ड एंड द सेकेंड बी इंक्रीज बाय 20 न्यूटन, द फर्स्ट बी डबल्ड, मतलब ये जो P वेक्टर था ना, P वेक्टर, इसको क्या किया है, इसको हमने डबल कर दिया, मतलब जो नया है ना वैल्यू, ये क्या होगा, P की जगह पे क्या हो गया, ये 2P हो गया। और जो सेकेंड वेक्टर है उसका नाम क्या बोल रहे हैं, एंड द सेकेंड बी इंक्रीज बाय 20 न्यूटन, जो ये जो दूसरा वाला है ना उसको क्या किया, 20 न्यूटन से क्या कर दिया इन्होंने, इंक्रीज कर दिया था, ऐसा मैंने ऐसे ले लिया। इसका अभी जो नया नाम हो गया 2P प्लस 20 हो गया। क्लियर, इसको ब्रैकेट में लिख देगा बेटा, समझने के लिए। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनऑल्टर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो अनऑल्टर्ड है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो मान लो अगर मैं इसके लिए ना रिजल्टेंट बनाऊंगा, उसका रिजल्टेंट ऐसे होगा, करेक्ट। अब इसके लिए आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो यू विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस वन, ठीक है, यहां से इसके टिप चले गया और यहां पे क्या होगा ऐसे। तो मान लो ये पहले वाले का ही हो गया, ये फर्स्ट का रिजल्टेंट हो गया। क्लियर, वैल्यू के ऊपर नहीं है, इन्होंने बोला डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनऑल्टर्ड। ये जो एंगल है ना बीटा, ये एंगल बीटा होगा, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए। बट अब क्या बोल रहे हैं कि जब सेकंड कंडीशन के लिए भी जो रिजल्टेंट है वो अनऑल्टर्ड है, मतलब अब क्या होगा, अगर इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं अगर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बनाऊं तो यू एक्सटेंड दिस रिजल्टेंट, कहीं पे तो मिला मान लो कि ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, तो अगर आप उसको पैरेललोग्राम की तरह कंप्लीट करोगे तो इट विल बी लाइक दिस। तो अब यहां पे क्या हो गया कि आप पहले कंडीशन के लिए बीटा और सेकंड कंडीशन के लिए बीटा क्या होगा, सेम होगा। जस्ट आप रिटेन विद टू डिफरेंट कलर, जिससे आपको समझ में आया कि फर्स्ट केस क्या है, सेकंड केस क्या है। तो देखो अब यहाँ पे ना मैं क्या मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे आई वांट टू मेंशन फॉर द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस हमने किससे लिया, ब्लैक मार्कर से मैं लिख रहा हूं फर्स्ट केस, ये क्या है, tan बीटा। तो tan बीटा का क्या रूल है, अच्छा ये जो दो वेक्टर बन रहे हैं उनके बीच का एंगल आप थीटा इमेजिन कर लो, ठीक है। तो रूल बहुत सिंपल सा है, आपको क्या लेना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा लेना है। क्लियर। अब क्या करना है, जो सेकंड वेक्टर है, पहले केस में जो सेकंड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2P है, करेक्ट। तो 2P से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस क्या होगा, यहाँ पे हो गया ये P। ये जो है ना, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 है, मतलब 2P sin थीटा अपॉन P प्लस 2P cos थीटा। अब जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में भी बीटा का वैल्यू चेंज नहीं होगा क्योंकि ना डायरेक्शन अनऑल्टर्ड। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ये सेकंड केस। तो सेकंड केस में क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं, वहां पे भी tan बीटा का वैल्यू क्या होगा, वो सेम होगा, इज इक्वल टू ये हो गया अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो क्या sin थीटा अपॉन cos थीटा। जो सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो सेकंड केस में ना इंक्रीमेंट होगा ना, 2P प्लस 20 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2P प्लस 20 हो गया ये, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे 2P प्लस 20, ठीक है, प्लस फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये 2P हो गया। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप वो डीपली ऑब्जर्व करते हो तो कौन सी क्वांटिटी सेम है दोनों केस में, tan बीटा सेम, ठीक है। तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हो, therefore from equation 1 and 2, so from equation 1 and 2, so from 1 and 2 what do we get, tan बीटा सेम, तो हमको क्या मिलेगा, 2P मिला, ये क्या हो गया 2P sin थीटा अपॉन क्या मिला डिनोमिनेटर में P प्लस क्या हो गया ये 2P cos थीटा, करेक्ट, इक्वल टू, अब यहां पे क्या होगा, ये 2P हो गया प्लस 20 हो गया और ये क्या है sin थीटा, क्लियर, अपॉन अब ये क्या होगा, ये 2P प्लस ये क्या हो जाएगा 2P प्लस 20 cos थीटा हो गया ये, क्लियर, हमने इक्वेट कर दिया जस्ट। तो अगर आप डीपली ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशियो सेम है यहाँ पे, तो ये क्या है ना, न्यूमरेटर पार्ट ना sin थीटा का मल्टीपल है दोनों साइड में, तो उसको कैंसिल कर दो। अब क्या बचेगा हमारे पास, तो वी गॉट 2P इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या बचा आपके पास P प्लस 2P cos थीटा, गॉट इट, इज इक्वल टू, अब यहां पे देख लेते हैं
इस साइड न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास 2p प्लस 20 बचा। इन डिनोमिनेटर व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, ये 2p तो मिला ही हमको, हम क्या करते हैं ना इस पर्टिकुलर पार्ट को ओपन कर देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2p cos थीटा प्लस क्या होगा ये 20 cos थीटा। गॉट इट। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आप जिसको जिधर मल्टीप्लाई करना आप कर सकते हो, लाइक आई वांट टू मल्टीप्लाई 2p को इस साइड वाले वैल्यू से, तो देयरफॉर 2 2 4 एक होगा 4p स्क्वायर हो गया, क्लियर, प्लस 2p इंटू 2p क्या हो गया 4p स्क्वायर, और फिर क्या cos थीटा हमने लिख दिया वो, प्लस 2p विल मल्टीप्लाई विद 20 cos थीटा, तो 2p इंटू 20 क्या होगा 40p हो गया इंटू cos थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो अब मैं ना 2p को मल्टीप्लाई कर रहा हूं p के साथ में, तो 2p विल मल्टीप्लाई विद p क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर, नाउ 2p विल मल्टीप्लाई विद 2p cos थीटा, वो क्या हो जाएगा प्लस 4p स्क्वायर cos थीटा, है ना, 2p विल मल्टीप्लाई विद 2p cos थीटा। अब 20 मल्टीप्लाई होगा p के साथ में, तो क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा 20p, करेक्ट। अब 20 विल मल्टीप्लाई विद 2p cos थीटा, तो क्या होगा 20 प्लस 2p का होगा 40p cos थीटा हो जाएगा, ये होगा 40p cos थीटा वी आर गेटिंग, क्लियर। अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो जो अभी देखो समझने के हिसाब से आप देखो कि 40p स्क्वायर cos थीटा 40p स्क्वायर cos थीटा, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस होगा तो जीरो ही जाएगा ना, और फिर 40p cos थीटा एंड 40p cos थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहां पे क्या बचा आपके पास, ये देख लो, यहां पे बचा है देयरफॉर 4p स्क्वायर, क्लियर, माइनस क्या है 2p स्क्वायर ना, 2p स्क्वायर को मैं इस साइड में लेकर आ गया, उस साइड में क्या बचा है 20p बचा है, क्लियर। तो अब इन चीजों को अगर सिंप्लीफाई करें तो 4p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2p स्क्वायर में, इज इक्वल टू क्या हो गया 20p, जहां पे ये p एंड p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या बचा हमारे पास बचा है 2p इज इक्वल टू 20, तो फाइनली क्या होगा p का वैल्यू, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10 न्यूटन p का वैल्यू। इज दैट क्लियर? सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड वन फैक्ट कि अगर ना दो वेक्टर है और सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं तो उनकी वैल्यूज ना मैक्सिमम होगी, दैट इज ग्रेटेस्ट। और अगर दो वेक्टर है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं तो उनका जो वैल्यू होगा वो होगा लिस्ट। तो जब भी वो सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हो तो ग्रेटेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज ना ऐड हो जाते हैं। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लिस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो वैल्यू सबट्रैक्ट होते हैं। और सारे वैल्यू जो होते हैं ना वो मैक्सिमम से लेके मिनिमम के बीच में ही वैल्यू होगा बिकॉज ऑफ एंगल वेरिएशन, ठीक है। सो अब ये जो क्वेश्चन है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एंड इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आपको ये टेंशन की जरूरत नहीं है। सो देखते हैं कि क्या करना है इस केस में। थोड़ा सा लॉजिक है, आप समझ लोगे तो बहुत अच्छा आएगा, बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। मतलब कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, उन दोनों फोर्सेस का जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट फोर्स है वो 29 न्यूटन है और उसके ऊपर जो दो फोर्स लग रहे हैं उनका जो लिस्ट रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है 5 न्यूटन है। तो अभी मेरा टास्क ये है कि ना पहले तो मेरे मन में क्वेश्चन है कि ना वो दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो पहले क्वेश्चन को मैं आगे बाद में पढ़ूंगा, पहले इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो अभी हमारा अजम्पशन है कि जो फर्स्ट फोर्स है वो F1 होगा, जो सेकंड फोर्स उसकी वैल्यू क्या है F2 है, ग्रेटेस्ट फोर्स की वैल्यू है 29 न्यूटन, तो हमने लिख लिया 29 न्यूटन। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरा कंडीशन क्या है कि बोल रहे लिस्ट फोर्स की वैल्यू है कितना 5 न्यूटन है, लिस्ट फोर्स है 5 न्यूटन, लिस्ट रिजल्टेंट फोर्स। तो ये लिस्ट के लिए यहां पे माइनस साइन, इसको साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व कर दो, F2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको 2F1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये 35 प्लस 4 कितना, सॉरी 29 प्लस 5 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 की वैल्यू 2 वहां पे कैंसिलेशन करेगा तो क्या होगा 17 न्यूटन, ठीक है। तो F1 फोर्स की वैल्यू हमको मिल गई। अब देखते हैं दूसरे फोर्स की वैल्यू क्या होगी। दूसरे फोर्स के लिए क्या करना है, F1 की वैल्यू को पुट कर दो, तो यू मेंशन पुट F1 इज इक्वल टू 17 न्यूटन। कहां पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1। तो कितना हो गया, F1 की वैल्यू की जगह हमने क्या पुट किया 17 किया, प्लस कितना होगा ये F2 हो गया, इज इक्वल टू कितना होगा ये 29 हो गया, करेक्ट।
तो व्हाट्स द वैल्यू फॉर F2? तो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 29 माइनस 17। तो फाइनली F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Therefore F2 is equal to what? 12 न्यूटन। तो F2 की वैल्यू 12 न्यूटन हो जाएगी। क्लियर? ये है आपका इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर नहीं लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो हमको क्या मिला? ग्रेटेस्ट फोर्स और लिस्ट रिजल्टेंट फोर्स, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट फोर्स है, हमको ईच फोर्स की वैल्यू पता चल गई। अब क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है वो देखते हैं क्या। क्वेश्चन में क्या बोला? इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, ईच फोर्स इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, तो बोले जो F1 की वैल्यू है वो 3 न्यूटन से इंक्रीज हो गई है। F1 इंक्रीज बाय 3 न्यूटन। F1 पहले कितना था? F1 की वैल्यू पहले थी 17 न्यूटन, अब 17 प्लस 3, अब वो कितना हो गया है? 20 न्यूटन हो गया। ईच फोर्स इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, तो जो सेकेंड फोर्स है F2 है उसको भी 3 न्यूटन से इंक्रीज कर दिया। F2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 12 थी, उसको 3 से हमने ऐड कर दिया, तो कितना हो गया ये? 15 न्यूटन। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ना अब नया फोर्स बन गया ये, तो ये जो नया फोर्स है उसको F1 डैश F2 डैश ले लो, यानी तो बेटर को हम P एंड Q ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि F1 डैश F2 डैश का ना वो स्क्वायर रूट वगैरह लेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। चॉइस आपकी अपनी है, जैसे भी आपको लेना है, यू कैन टेक इट। फिर आगे क्या बोला कि ईच फोर्स में हमने 3 न्यूटन ऐड कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता? इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यू फोर्सेस, ये जो नए 2 फोर्सेस मिले हैं इनका रिजल्टेंट निकालना, मतलब R की वैल्यू निकालनी है। कब R की वैल्यू निकालनी है? व्हेन दे आर एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल टू ईच अदर मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री। सो अब यहां के बाद ना काफी सारी चीजें डिसाइडेड हो जाती हैं। डिसाइडेड इन द सेंस 90 डिग्री का क्या रूल है ना, आप वेक्टर वाले रूल से देख लो। 90 डिग्री में क्या? अंडर रूट ऑफ जो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है रेज टू 2 प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है रेज टू 2। तो अब यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P का वैल्यू क्या है हमारे पास? 20 है, तो ये होगा 20 रेज टू 2 प्लस Q का वैल्यू क्या है हमारे पास? 15 है, तो ये होगा 15 रेज टू 2। तो फिर R का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया? 400 हो गया, 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225 हो गया। तो फाइनली R का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट में आ गया आपके पास 625, तो R का वैल्यू हो जाएगा 25 न्यूटन। क्लियर? हमको नए फोर्स का रिजल्टेंट वैल्यू मिल गया। बट अभी क्वेश्चन में है कि आपको ना डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। क्यों डायरेक्शन निकालना पड़ेगा? क्योंकि ये रूल है, रिजल्टेंट फोर्स का अगर आपने मैग्नीट्यूड निकाला है तो आपको उसका डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन का क्या रूल है? tan बीटा। क्लियर? tan बीटा। देखो 90 वाले के लिए भी क्राइटेरिया फिक्स है, एक बार आप चेक कर लेना कंडीशन में। तो 90 वाले के लिए क्या क्राइटेरिया है कि जो सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड है अपॉन जो फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? वो 15 हो गया। फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 20 हो गया। तो कैंसिलेशन वैल्यू कितनी हो गई? 0.75 हो गया। तो अब जो बीटा का वैल्यू क्या होगा? बीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.75 हो गया। ये इज दैट क्लियर? ये हो गया बीटा का वैल्यू। इज दैट क्लियर? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईली लॉजिकल। आपको ना बहुत ध्यान से समझना है, उसको बहुत प्रॉपर्ली समझना है, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग में कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो देन थिंग्स विल गो रॉन्ग। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? और ये ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वैसे ये सारे क्वेश्चन है ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी न कभी कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। नॉट इन अ वेरी हाई फाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई सीडी एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया? द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन। मतलब 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और 2 फोर्सेस का जो ना सम है उनके मैग्नीट्यूड का, उसकी वैल्यू है 18 न्यूटन। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या दिया इन्होंने? देन दे आर सेइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। मतलब F1 एंड F2 का जो रिजल्टेंट जो है फोर्स, उसका वैल्यू है 12 न्यूटन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या दिया? इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ये पॉइंट पे थोड़ा एम्फेसाइज करने की जरूरत है हमको। इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, तो आपको डिसाइड करना कौन सा स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो मैंने इमेजिन किया, चलो ठीक है, F1 है ना वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड होगा। F1 इज द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, हो गया F1। अब बोल रहा है कि F1, तो इफ द रिजल्टेंट मेक्स 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के साथ में जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट फोर्स दैट इज F, वो कितना एंगल बना रहा है? वो बना रहा है 90 डिग्री। तो एक चीज आपको ये समझ लेना है कि अगर इसको मैं फर्स्ट वेक्टर ले लूं तो फर्स्ट वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या लेंगे? हम बीटा लेंगे। क्लियर? अब उस हिसाब से जो मेरा सेकंड वेक्टर होगा वो किधर होगा? फिर सेकंड वेक्टर सपोज टू बी वो हियर, इस साइड में कहीं होगा।
तभी तो रिजल्टेंट वेक्टर्स के इन बिटवीन आएगा F1 एंड F2 के। गॉट इट? फिर क्या दिया है, व्हाट आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस। तो F1 एंड F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमको निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या है, F1 क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और F2 भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, ये F इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, ये क्या होगा, F1 स्क्वायर हो गया प्लस क्या होगा, ये F2 स्क्वायर हो गया प्लस ये होगा 2F1 F2 क्या होगा, ये cos थीटा हो गया। क्लियर? सो व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग, यहां पे F की वैल्यू क्या हो गई, ये 12 हो गई अंडर रूट ऑफ, ये क्या होगा F1 का वैल्यू। अभी देखो ना, कोई वैल्यू आप स्पेसिफिकली पुट मत करो क्योंकि आपको स्पेसिफिकली किसी की वैल्यू नहीं पता है। तो क्या है, 2F1 F2 क्या होगा, ये cos थीटा हो गया। अब स्क्वायर ले लो दोनों साइड में, तो ये वैल्यू क्या होगा, 144 इज इक्वल टू क्या होगा, ये F1 स्क्वायर हो गया प्लस F2 स्क्वायर हो गया प्लस 2F1 F2 cos थीटा हो गया। अब क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि हम वैल्यूज क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, क्या यहां पे देखो F1 प्लस F2 18 दिया हुआ है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं F2 की वैल्यू 18 माइनस F1 लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल F2 की वैल्यू को हमने F1 माइनस 18 लिख दिया, जैसे अभी ये है, बाद में क्या हो सकता है, F2 इज इक्वल टू 18 माइनस F1 हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 अगर लेना है तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ना F2 की वैल्यू को तो चेंज कर दोगे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन व्हाट अबाउट द cos थीटा, थीटा तो क्वेश्चन मार्क है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो अब ना क्वेश्चन में बहुत डीपली अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो इन्होंने क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है कि जो रिजल्टेंट है ना वो स्मॉलर फोर्स से क्या कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो एक बार कोशिश करते हैं उस वैल्यू के साथ में कि वो क्यों दिया है, देखते हैं शायद हमें कोई कंक्लूजन मिल जाए। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 3, वहां से शायद कोई हेल्प मिल जाए। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे लिखा सिंस क्या है, tan बीटा। तो tan बीटा का क्या क्राइटेरिया है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। अच्छा, ये जो टोटल एंगल होगा ये टोटल एंगल थीटा होगा, करेक्ट। तो हमने क्या किया, ये अब ये होता है साइन थीटा अपॉन क्या होता है, cos थीटा। जो सेकेंड फोर्स होगा, मतलब फर्स्ट फोर्स तो स्मॉलर फोर्स है और F1 भी है, तो ये होगा ये, और प्लस क्या होगा, ये F1 हो गया। अब बोले tan बीटा पे हम फोकस करते हैं, तो tan बीटा वाली वैल्यू को ना देखो अभी जगह नहीं है तो मैं यही लिख देता हूं। tan बीटा का वैल्यू क्या है, tan 90 है, बराबर। और tan 90 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, 1/0 है। एक्चुअल मैंने ये tan 90 इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, फिर इन्फिनिटी इज इक्वल टू दिस एंड देन 1/0 इज इक्वल टू, मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया है क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है थोड़ी। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या प्रॉब्लम है अपनी। चलो यह एक काम करता हूं, मैं यहां पे ये स्टेप को स्किप कर देता हूं। तो ये F2 क्या हो गया, ये साइन थीटा अपॉन ये क्या हो गया, F1 प्लस F2 cos थीटा हो गया, करेक्ट। तो एज फार वी आर अंडरस्टैंडिंग, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी आएगा एनी नंबर डिवाइडेड बाय द जीरो। तो मैंने ले लिया 1 डिवाइडेड बाय 0, है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो ये क्या होगा, F2 ये क्या है, साइन थीटा अपॉन क्या होगा, ये F1 प्लस F2 cos थीटा। अबाउट विच नंबर यू आर वेरी श्योर कि ये नंबर ना आपने परफेक्टली अपॉइंट किया है। तो ये जो 0 है ना, ये हमने परफेक्टली लिया हुआ है, करेक्ट। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। ये हो सकता है 1, हो सकता है 2, 3, दैट वी डोंट नो, तो उसके चक्कर में हमें जाना भी नहीं है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 0 है ना, ये किसके इक्वल होगा, ये डिनोमिनेटर में, ये वैल्यू भी डिनोमिनेटर में, तो मतलब ये वैल्यू जो होगी ना, ये 0 के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देयरफॉर यू कैन राइट, देयरफॉर F1 प्लस F2 cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो देयरफॉर व्हाट्स द वैल्यू फॉर F2 cos थीटा, F2 cos थीटा का वैल्यू हो गया माइनस F1 हो गया। तो इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 4। अब तो लाइफ काफी सिंपल लग रही है, क्यों, क्योंकि F1 की वैल्यू तो आपको पता ही है ना। F1 की वैल्यू नहीं पता तो F1 को F1 ही रहने दो। F2 की वैल्यू को हमने क्या रखना है, 18 माइनस F1। बट यहां पे F2 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा हमको पता चल जाएगा, क्लियर, यहां पे पता चल गया ना। तो आप मेंशन कर दो, क्या मेंशन करोगे, पुट, क्या पुट करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 कहां पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। अब क्या मिलेगा आपको, 144 इज इक्वल टू, ठीक है, F1 स्क्वायर को हमने F1 स्क्वायर ही रहने दिया, इज दैट क्लियर, प्लस F2 की वैल्यू को क्या लिखा हमने, 18 माइनस F1 स्क्वायर लिखा। ये क्या होगा, प्लस ये देखो ये 2 हो गया, ये F1 हो गया, बट ना जो F2 cos थीटा का वैल्यू क्या है, वो है माइनस F2।
गॉट इट? तो अब उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आएंगे तो 144 ये हो गया, f1 स्क्वायर विल बी f1 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर ना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा, 18 का स्क्वायर क्या होगा 324 माइनस 2ab मतलब कि 2a 18 हो गया n, तो क्या होगा ये 36f1 हो गया, करेक्ट, प्लस b स्क्वायर क्या हो गया f1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे ये जो वैल्यू है ना 2f1 इंटू माइनस f1, ये क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगा माइनस 2f1, तो ये f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर क्या होगा 2f1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 2f1 स्क्वायर से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट इज लेफ्ट, तो क्या होगा 336 f1 को उधर लेके चले जाओ, 36 f1 विल गो दैट साइड, दिस इज व्हाट 324 माइनस 144, तो ये कितना हो जाएगा 36 f1 इज इक्वल टू होगा ये 180 हो गया, क्लियर, f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 36, तो 18 2 जा एंड 18 ये 10 जा हो गया, कैंसिल क्या होगा ये 5 न्यूटन, तो एटलीस्ट वी गॉट द वैल्यू फॉर द फर्स्ट फोर्स, स्मॉलर फोर्स की वैल्यू पता चल गई है ना, बट क्वेश्चन में क्या करना है ईच फोर्स निकालना है हमको, तो जो ग्रेटेस्ट फोर्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, ग्रेटेस्ट फोर्स तो हो गया F2 इज इक्वल टू कितना था F2 का वैल्यू 18 माइनस F1, ये 18 हो गया माइनस 5, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 न्यूटन। सो इन दिस वे वी गॉट ईच फोर्स का वैल्यू, स्मॉलर फोर्स एज वेल एज ग्रेटर फोर्स। बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी सम कॉन्सेप्ट। एक होता है साइन 180, अगर है आपके पास साइन 180 माइनस थीटा है, ठीक है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा, क्लियर, और दूसरा होता है कॉस 180 माइनस अगर थीटा है तो उसका वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा। तो अभी क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं वो पार्ट आप देख लो, लाइक आपको ना साइन 90 तक की वैल्यू पता होगी, साइन 0 से 90 180 वगैरह का भी पता होगा, बट अगर 120 है तो कैसे निकालोगे आप, तो ये है साइन 120, क्लियर। अब 120 को हम ना ट्राई करेंगे कन्वर्ट करने के लिए 180 में, तो साइन 180 माइनस क्या हो गया 60 है ना, 180 माइनस 60 कितना होगा 120 होगा ना, तो एज वी हैव सीन साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा होगा, तो ये क्या होगा साइन 60 हो जाएगा। तो फाइन साइन 60 का वैल्यू क्या है, साइन 60 का वैल्यू है √3/2, सो इट्स नॉट अ बिग डील। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, cos 120, जैसे हमने साइन 120 किया वैसे cos 120 को भी लिखेंगे, cos 180 माइनस 60, इसका मतलब अभी भी 120 ही रहेगा, गॉट इट, तो ये क्या हो जाएगा cos 60, बट एक छोटा सा इशू है, इशू क्या है कि जब आप cos 180 माइनस थीटा लेते हो तो माइनस cos थीटा, तो cos 60 का वैल्यू क्या है 1/2 है, तो इसके लिए माइनस 1/2, तो इस वजह से साइन cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2 आएगा और साइन 120 की वैल्यू √3/2, ठीक है। अब इसके बाद एक और है कि जब आप ना डायरेक्शन लेते हो ना, डायरेक्शन, तो बुक के अंदर आप लिखोगे तो यहाँ पे ये जो आपके अपर साइड में नॉर्थ लिखोगे, लोअर साइड में नोटबुक के साउथ, राइट साइड में ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा वेस्ट होगा। तो अब जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, हम इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहां पे मैंने नॉर्थ लिख दिया, ये क्या हो गया साउथ हो गया, ये क्या होगा ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, करेक्ट। तो ये हमने क्या किया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बना लो उसके हिसाब से, है ना। अब हमारी जितनी भी चीजें होंगी इसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। अब एक और पर्टिकुलर पॉइंट है, आप समझ लेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। सो जैसे अभी ये आपको यहां पे मिला है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर इन्होंने बोला ना x डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इसको कैसे लिखोगे आप, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ पहले आप इंडिकेट कर लो, ईस्ट कहां पे, ये ईस्ट है, फिर नॉर्थ कहां पे, ये नॉर्थ है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या करना है, अब देखो x डिग्री ऑफ क्या है वो देखना है, ऑफ नॉर्थ, तो मतलब ना नॉर्थ के साथ में वो x डिग्री बनाएगा, गॉट इट। अब अगर मान लो क्वेश्चन में होता ना 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ दिया होता, 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ दिया फॉर एग्जांपल, तो मैं वेस्ट को इंडिकेट किया, मैंने साउथ को इंडिकेट किया। अब जो कंडीशन है इसके बीच में 20 डिग्री ऑफ साउथ है, तो साउथ के साथ में ऐसे, तो ये क्या बनाएगा 20 डिग्री। इज दैट क्लियर? सो ये हमारा कॉन्सेप्ट उसके ऊपर बेस्ड है। अब हम उसके हिसाब से बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट आपको जैसे बिगिनिंग कंडीशन में आपको करना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन है आपका
अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ये ऐसा आपने ये लिया, ये आपका फर्स्ट वेक्टर होगा। ये मोटर बोट है तो इसके लिए ना मैंने उसको ना वीबी लिख दिया है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वेक्टर का वैल्यू, मतलब नाम के हिसाब से मैंने लिखा, यहाँ पे ऊपर लिख दो, स्पेस रहेगा तो डायग्राम ड्रॉ करने में इजी होगा। 25 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। ये फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू होगी। हाँ, ये मोटर बोट का स्पीड हो गया और ये इसके रिस्पेक्ट में ले रहा है, ये ओरिजिन हो गया फॉर एग्जांपल। फिर क्या बोल रहे हैं, एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब ना ये कैसा है, ये कहां पे मोटर बोट है, रिवर में फ्लो हो रहा है या रिवर में ये मूव कर रहा है, और रिवर का जो वाटर फ्लो का जो डायरेक्शन है, वाटर करंट का डायरेक्शन है या डायरेक्शन मतलब वाटर करंट का जो स्पीड है या वेलोसिटी वो 10 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। क्या बोला इन्होंने, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। इसका मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, पहले ईस्ट ये हो गया, ये साउथ हो गया। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से 60 डिग्री, तो साउथ से 60 डिग्री ये हो गया। और ये बोला है वाटर करंट का डायरेक्शन है तो इसको मैंने लिया वीसी, और ये कितना हो गया वैल्यू इन्होंने बताया, इट इज गिवन एज 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। आपको बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है। पहले तो हमें एंगल वगैरह के ऊपर फोकस करना है। तो ये जो एंगल है ना, ये क्या होगा, ये है 60 डिग्री। क्लियर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल है ना, यहाँ पे ईस्ट एंड साउथ के बीच में एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री है। तो अब ये जो एंगल बचा है वो कितना होगा, दिस विल बी व्हाट, 30 डिग्री। क्लियर। और हमारा रूल क्या है, वेक्टर के हिसाब से थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो मेरा फर्स्ट वेक्टर क्या है, वीबी है, सेकंड वेक्टर वीसी है। तो इनके बीच का जो एंगल है ये है, होगा उनके बीच का एंगल। तो कितना, ये एंगल नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल 90 है और 30 से ऐड कर दिया। तो अगर आपको समझना है तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा विल बी 90 प्लस 30। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, ये होगा 120 डिग्री। क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको निकालना रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी इन बिटवीन। यहाँ पे कोई एक लाइन आप मिल जाए, ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करना है, आप एक कोई पॉइंट ले लो। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। तो क्राइटेरिया क्या है, कैसे रिजल्टेंट ड्रॉ करते हो आप, रिजल्टेंट का कैसे बाकी कंपोनेंट। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट इसके पैरेलल एक लाइन लेनी है, ये ऐसे जाएगा, ये वेक्टर थोड़ा सा, और ये उसके पैरेलल इसके पैरेलल ले लेना। ये वेक्टर हो गया, इसके पैरेलल ये है तो ये वेक्टर हो गया, और ये इसके पैरेलल ऐसा हो गया। ये रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हो गया v। आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है और एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। तो v का वैल्यू क्या होगा, v विल बी अंडर रूट ऑफ, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट रेज टू 2 प्लस ये फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेज टू 2, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेज टू दैट इज vc स्क्वायर, देन फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। अब वैल्यूज रख लेते हैं इनकी। तो v इज इक्वल टू व्हाट्स वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट का वेलोसिटी है 25। आपको कैसे पता ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, क्योंकि पहले जो मेंशन किया वो फर्स्ट लेना, जो बाद में मेंशन किया उसको सेकंड लेना। तो 25 रेज टू 2, एक होगा 10 रेज टू 2 हो गया, प्लस क्या हो गया 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू क्या होगा ये cos 120। क्लियर। अब देख लेते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 हो गया, देन ये क्या है प्लस 2 है, ये क्या होगा 250 हो गया। ठीक है। प्लस 2 को क्यों नहीं कह सकते, 2 को क्यों नहीं कह सकते आप समझ आओगे, cos 120 का वैल्यू -1/2, ये कैंसिलेशन हो गया। तो v इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ 625 प्लस 100 कितना होगा 725 माइनस 250। तो अब v का वैल्यू कितना होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सबट्रैक्ट करके देख लो कितना हो जाएगा ये। तो ये 0, ये सॉरी ये 5 हो गया, करेक्ट, ये 12 है तो मतलब ये 10 कैरी करना पड़ेगा, 2 है तो 7 होगा, ये 475। अच्छा 441 का 21 होता है, तो ये वैल्यू अंडर रूट ऑफ 21.8 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाला है, ये मैग्नीट्यूड है। तो अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, tan निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा tan बीटा, tan बीटा का जो स्टोरी था हमने कैसे लेना, sin थीटा और cos थीटा। क्लियर। सेकंड वेक्टर क्या है यहाँ पे vc है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों केस में, और डिनोमिनेटर में क्या करना है फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ऐड कर देना। क्लियर। अब हम क्या करते हैं उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करते हैं।
तो जब आप उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? अब देख लेते हैं, सेकेंड वेक्टर की वैल्यू मैग्नीट्यूड है 10, ये क्या है sin 120, क्लियर, अपॉन ये क्या है VB, VB का वैल्यू कितना है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 25, ये प्लस है, VC 10 हो गया, फिर क्या हो गया cos 120, क्लियर, ये 10 हो गया, sin 120 की वैल्यू क्या है √3/2, ये हो गया √3/2 हो गया, करेक्ट, और ये है अपॉन ये 25 है, प्लस ये क्या है 10 है, ये -1/2 है, तो ये कैंसिलेशन करेंगे तो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, एक बार 2 5 करेक्ट। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है माइनस की वजह से ये क्या होगा 5√3 हो गया, अपॉन ये क्या होगा 25, ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया -5, तो ये क्या हो जाएगा 5√3 अपॉन क्या होगा ये 20 हो गया, तो 5 4 तो वैल्यू कितना हो गया √3/4, तो √3 की वैल्यू कितनी है 1.732 डिवाइड बाय 4, तो क्या हो जाएगा 4 4 16, करेक्ट, 4 3 12 एंड तो 0.43 पे छोड़ देते हैं, ये क्या होगा 10 बीटा की वैल्यू हो गई, तो व्हाट्स द वैल्यू फॉर बीटा, बीटा इज व्हाट 10 इनवर्स ऑफ 0.43। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आपको खाली ना स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो समझना बहुत जरूरी है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ना अगेन जो है, अब जो हमने अब तक क्वेश्चन किया था उन क्वेश्चन से डिफरेंट है, बट जो फॉर्मूला है ना उसके ऊपर बेस्ड है, जो फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा देखो अभी ना साइन कन्वेंशन या नोटेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको फील हो सकती है, कि जैसे हम नॉर्मली लेते थे ना पी क्यू, अब यहाँ पे पी प्लस क्यू वगैरह ऐसा करके दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इश्यू हो सकता है आपको समझने में, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसी पैटर्न में समझने के लिए जो फॉर्मूला हमने अब तक समझा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ऐसा ऐसे है, ये क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट है इन कंपेयर टू व्हाटएवर वी डिड अप टिल नाउ। क्या दिया है, एट व्हाट एंगल डू द टू फोर्सेस P plus Q and P minus Q act so that resultant is √3P square plus Q square। तो अब क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट एंगल, तो पहला क्वेश्चन हो गया एट व्हाट एंगल होता है थीटा, क्वेश्चन मार्क हो गया। टू फोर्सेस P plus Q and P minus Q, तो जो फर्स्ट फोर्स है वो क्या है P plus Q है, जो सेकेंड फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है P minus Q है, ठीक है। आगे क्या दिया, so that resultant is under root, जो resultant force की वैल्यू है F की वैल्यू क्या है वो अंडर रूट है, अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ 3P स्क्वायर प्लस क्या है Q स्क्वायर, थीटा फाइंड आउट करना है। तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, आप इनके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड रेज टू 2, सेकेंड फोर्स का मैग्नीट्यूड रेज टू 2 प्लस 2 टाइम फर्स्ट फोर्स मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड फोर्स मैग्नीट्यूड इंटू व्हाट cos थीटा। अब वैल्यू रख लेते हैं, एफ का वैल्यू क्या है, एफ का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, करेक्ट, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्लियर। F1 की वैल्यू क्या है P प्लस Q है, उसका होल स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू क्या है P माइनस Q, उसका होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स व्हाट, F1 का वैल्यू क्या है P प्लस Q, F2 का वैल्यू क्या है P माइनस Q इंटू व्हाट cos थीटा। अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या होता है, तो अच्छा अभी अंडर रूट में ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में उसका स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड में, 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया, ये क्या होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस ये क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, करेक्ट, प्लस ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा A प्लस B, A माइनस B का वैल्यू होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये होगा 2 हो जाएगा ब्रैकेट में P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ये cos थीटा हो जाएगा। फिल सी इट वेरी केयरफुली, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर का होगा 2P स्क्वायर, Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर विल बी 2Q स्क्वायर और 2PQ कैंसिल हो जाएगा, एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में स्टेप स्किप कर रहा हूं, तो ये 3P स्क्वायर होगा, ये क्या होगा प्लस Q स्क्वायर होगा, तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर मिलकर क्या हो गया 2P स्क्वायर हो गया, प्लस Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर क्या होगा 2Q स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया 2 इन ब्रैकेट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर cos थीटा। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप ना इस वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो क्या हो गया
3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, है ना। ये दो वैल्यूज को हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में. व्हाट विल बी ऑन राइट हैंड साइड? 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और ये क्या होगा cos थीटा. क्लियर. अब बहुत डीपली एनालाइज करो क्योंकि सारी स्टोरी यहीं पे है. अब 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो गया p स्क्वायर. q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर क्या होगा? माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू, चाहिए तो उसको ब्रैकेट में लिख लो, ये क्या होगा 2 इन ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और क्या होगा cos थीटा. तो सिर्फ cos थीटा को छोड़ के आप चाहिए तो यही कैंसिलेशन कर दो, या नहीं तो हम स्पेस है तो कर लेते हैं. ये है cos थीटा. तो cos थीटा जोड़ो क्या हो जाएगा? सिर्फ cos थीटा को छोड़ के ये क्या है? p स्क्वायर हो गया माइनस q स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर. ये वैल्यूज कैंसिल होके 1 हो गया. तो cos थीटा इज व्हाट? इक्वल टू 1/2. विच एंगल ऑफ cos इज 1/2? cos 60. तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री. ठीक है. अब इसी के साथ में हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास का. वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज गिवन बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. ठीक है. रिजल्टेंट इज गिवन बाय, तो जो रिजल्टेंट है ना वो क्या है? r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. तो देखो एक चीज तो ना हम ऐसे डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया तो r इज इक्वल टू क्या? अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. मतलब फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेज टू 2, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेज टू 2 और अंडर रूट में है. तो थीटा का वैल्यू उस केस में क्या होगा? 90 होगा. बराबर. लेकिन फिर भी हमने ऐसा शो कर रहे हैं कि हमको नहीं पता इसके बारे में, तो हमने ऐसा दिखाया कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा. और फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. तो अब क्या करना? r की जगह हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. एक्चुअल में थोड़ा सा स्टूपिडिटी ये हो जाएगी कि मैं वापस से रिवर्स में वहीं पे जाऊंगा. r स्क्वायर करके भी वैल्यू पुट कर सकते तो कोई इशू नहीं था. तो क्या होगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो गया इक्वल टू क्या होगा? ये p स्क्वायर हमने ले लिया दोनों साइड का, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2pq cos थीटा. तब वो हिसाब से समझने के हिसाब से ये कैंसिलेशन हो जाएगा. करेक्ट. तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा ना. तो 2pq cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0. अगर उस साइड में लेके जाओगे तो आपको ऐसे पता चल जाएगा. तो ये क्या हो गया? cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 2pq को भी इधर लेकर आओगे तो भी 0 हो जाएगा. तो cos थीटा का कौन सा वैल्यू 0 होता है? तो cos 90 0 होता है. तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 90 डिग्री. ये हो गया मेथड टू ऑब्टेन दिस वैल्यू. यानी तो आप डायरेक्टली आपने इतनी बार किया है तो आपको आइडिया रहेगा. आई होप whatever questions we did up till now आपको समझ में आया होगा. ये questions काफी सिंपल है बट आपको ना लॉजिकली समझने की जरूरत है. ठीक है. तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इफ यू आर प्रैक्टिसिंग यू विल अंडरस्टैंड बेटर वे. थैंक यू वेरी मच.